Hello everyone, welcome to Wise Education. We are doing chapter 2 class 6. Class 6 का साइंस का चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं. द चैप्टर इज कंपोनेंट ऑफ फूड. फूड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं या क्या क्या इसके मेनली न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें फूड से मिलते हैं. वी हैव डिस्कस सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ वी विल स्टार्ट दी सम न्यूट्रिएंट्स इन डिटेल. हम ये कर चुके हैं पहले भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के बारे में, बट ब्रीफ में किया था. अब हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं. फर्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट. ग्रेन्स सच एज राइस, व्हीट, सोरगम, पीज, बीन्स, सागो, साबूदाना, sugar cane, sugar beet, many fruits like banana, mango and melon and vegetables are good sources of carbohydrate. ये सब जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये सब क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जिसमें कि आपका क्या है? राइस है, व्हीट है और आपका मैंगो है, काफ़ी फ्रूट्स भी हैं और भी सोरगम जो रहता है आपका ज्वार को बोलते हैं, तो वो सब भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. जितने भी सीरियल्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहता है. बिसाइड दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट दैट इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी आर दी सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. राइट, तो ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर यूज होने वाले मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो सबसे पहले गिवन है, दैट इज द सेल्यूलोज. सेल्यूलोज जो रहता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता. यानी ये किस में होता है? ये जो यूज़ किया जाता है ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो यूज़ करते हैं इस सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट को, वो होते हैं आपके एनिमल्स. जैसे कि आपके जो कि एनिमल्स कैसे होते हैं? जो कि फोडर खाते हैं, जैसे कि आपकी गोट है, बफेलो है, काउज है. क्योंकि जो सेल्यूलोज है वो लार्जेस्ट अमाउंट में आपके प्लांट की सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते. हम लोग प्लांट का क्या पार्ट डाइजेस्ट करते हैं? वो हम करते हैं स्टार्च, जो कि स्टोरेज फूड मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है प्लांट की बॉडी के अंदर. नेक्स्ट इज द सुक्रोज. सुक्रोज भी हम लोग अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट दैट इज फाउंड इन आवर फूड. सेकेंड थिंग कि जो ये स्टार्च है, सुक्रोज है, ये सब हम लोग लेते हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो हमारी बॉडी है वो इन सबको कन्वर्ट करती है किसमें? ग्लूकोज में. क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम होता है वो ग्लूकोज को ही इजीली डाइजेस्ट कर सकता है. अगर हम फ्रक्टोज भी ले रहे हैं तो सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे या फिर ग्लूकोज की सीरीज में उसको लाएंगे. जैसे कि आप लोग हायर क्लासेस में देखोगे भी तो हम लोग सबसे पहले कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ मतलब फिनोमिना है, कुछ साइकिल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं, जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द एब्जॉर्बेबल फॉर्म. ग्लूकोज को भी फर्दर डिवाइड करते हैं वो, और उसको डिवाइड करने के बाद उसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं. लेकिन सबसे पहले जो मेजरली यूज होने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो होता है आपका ग्लूकोज. ग्लूकोज ही सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर हमारी यूज होता है. बाकी जो अगर एक्स्ट्रा है ग्लूकोज तो फिर हम उसको स्टोर फॉर्म में कर देते हैं. और किस फॉर्म में होता है? वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में. ध्यान रखना, एनिमल्स में हमेशा जो स्टोरेज फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की वो होती है ग्लाइकोजन. और अगर हम प्लांट की बात करें तो उसके अंदर क्या होती है? स्टार्च. स्टार्च किस में प्रेजेंट रहता है? आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट में. ठीक है, प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होगा और प्लांट में स्टोर फॉर्म में ही हम लोग स्टार्च वगैरह ले लेते हैं. नेक्स्ट है स्टार्च का. हमने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया है कि जो स्टार्च होता है वो टर्न्स होता है, आयोडीन सॉल्यूशन को टर्न्स कर देता है. किस कलर में? डार्क ब्लू कलर में. जब हम टेस्टिंग करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि फूड आइटम्स जो हमें गिवन है कि उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो उसके लिए जब हम स्टार्च के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, तो वो उसको टर्न कर देता है या तो डार्क ब्लू कलर में या फिर ब्लैक कलर में. तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फूड आइटम के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन. सेकंड थिंग जो कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले होते हैं आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट और जो सेकंड होते हैं वो आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपके जो आते हैं वो आते हैं आपके ग्लूकोज. जो फर्स्ट है वो आपका ग्लूकोज है. एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कुछ देख लिए हैं कि ये आपका सेल्यूलोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है. तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो इसमें एग्जाम्पल में गिवन है वो आपका क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है वो आपके कैसे होंगे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. ग्लूकोज भी और आपका फ्रक्टोज भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होंगे. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें हम तो कॉम्प्लेक्स में आपके क्या आ जाएंगे? फिर आ जाएंगे आपके ये स्टार्च, ग्लाइकोजन ऑल्सो एंड सुक्रोज, सेलुलोज. ये सब आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं.
अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स में मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो सिंपल होते हैं यानी कि वो सिंप्लीफाई फॉर्म में है और इजीली हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में यानी कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो अगर मैं स्टार्च के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर जो यूनिट्स होती है वो ग्लूकोज के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग से होती है। स्टार्च यानी कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम लोग इसको डाइजेस्ट करती है हमारी बॉडी तो इसको ब्रेक डाउन करना शुरू किया जाता है, यानी कि इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, और यही सिंपल कार्बोहाइड्रेट फिर हमारी सेल्स जो है वो यूज कर लेती है। ओके क्लियर। तो ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। उसके बाद यहाँ पर कुछ फिगर भी गिवन है कि जो कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलते हैं। किससे मिलते हैं? पोटैटोज में होते हैं, आपके ब्रेड्स में होते हैं, राइस में होते हैं। ये सब तो एग्जाम्पल हमने वैसे ही थियोरेटिकल पार्ट में भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में और डिटेल में कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन भी है कॉम्प्लेक्स और सिंपल, वही हम फिर से देख लेते हैं किसमें प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। ऑब्वियसली हम लोग फूड ही किस लिए लेते हैं? एनर्जी के लिए लेते हैं। प्रोवाइड्स द एनर्जी टू अवर बॉडी विच कीप्स इट गोइंग थ्रू आउट द डे, जो कि हमें पूरे टाइम एक्टिव रखने में जो हम काम करते हैं उसके लिए हमें पूरे टाइम के लिए ज़रूरत होती है। थ्रू आउट द डे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। देयर आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड दैट इज द शुगर एंड स्टार्च। शुगर और स्टार्च, ठीक है। स्टार्च के बारे में मैंने थोड़ा आपको बता दिया, लेकिन शुगर के बारे में थोड़ा सा और लिटिल बिट देख लेते हैं। शुगर इज ऑल्सो नोन एज द सिंपल शुगर। शुगर को हम लोग सिंपल शुगर कहते हैं, और जो आपका ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो आपके इसी में आएंगे, ठीक है। शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर जो होती है उसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहता है, और जो आपकी सुक्रोज है, सुक्रोज के अंदर दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो थोड़ा मतलब कंफ्यूज मत होना, बस ये देख लेना कि जो शुगर होती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ये हमें कहाँ से मिलती है? फ्रूट्स, हनी एंड टेबल शुगर। टेबल शुगर जो हम लोग चीनी खाते हैं उसको बोलते हैं। आर सम सोर्सेज ऑफ शुगर, ठीक है। शुगर के वो सोर्सेज होते हैं। शुगर का मतलब सिर्फ यही मत देखना आप लोग कि भाई शुगर अगर हमने ली है तो हम लोग चीनी की ही बात कर रहे हैं। नो, शुगर एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो किसके अंदर प्रेजेंट है? जो मिठास हमें मिल रही है, जो फ्रूट्स में मिल रहा है, हनी में मिल रहा है, या टेबल शुगर जो हम नॉर्मली हम लोग चीनी खाते हैं वो टेबल शुगर होती है। तो उसके अंदर जो शुगर वाला कंपोनेंट है वो एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट है। सेकेंड है स्टार्च। स्टार्च इज ऑल्सो कोल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल और कॉम्प्लेक्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एनर्जी से मीन्स ये है कि वो जो फूड है वो स्टोर कर रहा है, क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो जिस फॉर्म में वो उसको स्टोर करके रखता है फूड को, उसको ही हम स्टार्च बोलते हैं। राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड आर सम सोर्सेज ऑफ स्टार्च। स्टार्च के ये कुछ सोर्सेज है, जैसे कि पोटैटो में होता है, और पोटैटो में हम लोग टेस्ट करके भी देखते हैं, आयोडीन टेस्ट से, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट रहता है। ब्रेड के अंदर होता है आपका, व्हीट के अंदर भी होता है। व्हेन वी ईट प्लांट प्रोडक्ट्स कंटेनिंग शुगर एंड स्टार्च, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स दैम डाउन इनटू ग्लूकोज। वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, या हमारी बॉडी जो है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स चीज़ों को किस में कन्वर्ट करती है? सिंपल चीज़ में। और सिंपल क्या है? जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो वो है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा होता है आपका? ग्लूकोज आपका है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में इसको कन्वर्ट कर देगी, जिससे कि वो इजीली बॉडी हमारी इसको एब्जॉर्ब कर ले। दिस ग्लूकोज विच इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में था कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्यों लेते हैं, इसका यूज क्या है, किस फॉर्म में लेते हैं, और फिर इसको फर्दर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज द फैट्स। फैट्स, जितनी भी ऑयली चीज़ें हम लोग खाते हैं वो सब फैट्स का ही सोर्स है, ठीक है। हम लोग फैट्स कहाँ से लेते हैं? जितनी भी ऑयली सब्सटेंसेस हम लोग लेते हैं वो सब फैट्स की ही एक फॉर्म है। फैट्स आर ऑब्टेन इधर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। या तो वो प्लांट से मिल सकते हैं हमें, या फिर एनिमल से मिल सकते हैं। जैसे ग्राउंडनट ऑयल, जो ग्राउंडनट है वो प्लांट्स प्रोडक्ट होगा। सोयाबीन ऑयल अगेन, मस्टर्ड ऑयल, एग्जाम्पल ऑफ
एग्जाम्पल किसके हो गए आपके? फैट्स के, जो कि किससे मिल रहे हैं हमें? प्लांट से मिल रहे हैं। फैट्स लाइक बटर एंड घी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। एनिमल्स के प्रोडक्ट क्या हो गए आपके? बटर हो गए आपका, घी हो गया है, ये सब आपके क्या हो गए? एनिमल्स के प्रोडक्ट है। फैट एक्ट्स एज अ फ्यूल इन आवर बॉडी बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट। अब जो ये है आपकी फैट है वो फ्यूल की तरह वर्क करती है। फ्यूल मतलब एक ईंधन की तरह से, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वर्क करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। और ये जो एनर्जी हमें देती है फैट, वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा होती है। आवर बॉडी हैज सम एडवांटेजेस ऑफ फैट डिपॉजिट्स इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी जो है कुछ फैट को क्या कर लेती है? डिपॉजिट भी कर लेती है हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज में। तो थोड़े अमाउंट में अगर हम करते हैं उसको स्टोर, तो दैट इज ओके। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम लोग डिपोजिशन करते हैं तो फिर ओबेसिटी हो सकती है। इट हेल्प्स बॉडी ऑर्गन टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी एंड प्रिवेंट्स लॉट्स ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से कैसे करती है? क्योंकि जैसे कि जो फैट है वो एक इंसुलेटर की तरह से वर्क करती है, मतलब कि एक लेयर उसने फॉर्म कर दिया कि हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर ना निकल पाए। इसलिए जो लोग ज़्यादा फैटी होते हैं उनको ज़्यादा गर्मी भी लगती है, क्योंकि वो बॉडी की हीट को बाहर रिलीज ही नहीं होने देते। या फिर ये कहिए कि उन्हें सर्दी ज़्यादा नहीं लगती है, सर्दियों में वो कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन जो पतले लोग होते हैं, जिनको फैट कम होती है, जो बहुत ज़्यादा फैटी नहीं होते, उनको सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा भी लगती है। ठीक है, तो उसका रीज़न यही है कि बॉडी की हीट को वो नहीं जाने देती बाहर। जितनी हीट है वो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहेगी, इंसुलेटर की तरह से वर्क करती है। तो फैट का ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है। सेकंड थिंग ये है कि बॉडी ऑर्गन्स को ग्रो कराने के लिए और हमारी बॉडी को इंजरी से बचाने के। इंजरी से कैसे? जैसे कि सपोज करो अगर फैटी पर्सन है, अगर वो 1% गिर जाता है तो जल्दी से उसको चोट नहीं लगती। हाँ, वो चीज़ अलग है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता या फिर कोई और इंजरी हो जाती है, बट एक फैट की जो लेयर बनी हुई है तो वो उसकी बोन्स को एक तरह से प्रोटेक्ट कर लेती है। ठीक है, इंजरी नहीं होती। टू मच फैट डिपोजिशन, बट अगर एक लेवल तक है फैट डिपोजिशन तो इट्स ओके, बट टू मच फैट डिपोजिशन इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी दैट लीड्स टू द कंडीशन दैट इज नोन एज ओबेसिटी, यानी कि बहुत मोटे हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फैटी सब्सटेंस लीव ग्रीसी एंड ट्रांसपेरेंट स्पॉट्स ऑन पेपर। जो फैटी सब्सटेंस होते हैं वो हमने टेस्टिंग में देख भी लिया था कि जब हम टेस्ट करते हैं, उसको रैप करते हैं पेपर में, तो हम देख लेते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट सा या फिर ग्रीसी सा, चिकना सा एक स्पॉट बन जाता है। तो दैट मीन्स द फूड आइटम कंटेन्स द फैट। यही हमने देखा था टेस्टिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है, सोर्सेज क्या है प्रोटीन के? मिल्क, फिश, मीट, चीज, एग्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ द एनिमल प्रोटीन्स, जो कि एनिमल से हमें मिलती है। और अगर हम लोग प्लांट की बात करें, वेजिटेबल्स प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूम्स। लेग्यूम्स किसको बोलते हैं? लेग्यूम्स एक्चुअली में जो आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली के फ्रूट्स हैं। और अब लेग्यूमिनेसी फैमिली छोड़ो, हम लोग जितनी भी दालें पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी बीन्स हो गई, पल्सिस है, जो आप लोग घर में खाते भी हो, दाल लेंटिल्स होती हैं आपकी, और आपकी ये बीन्स जितनी भी होती है, जैसे कि आपकी ब्लैक वाली आपने देखी होगी, पिजन पी होती है, अरहर की दाल जिसे बोलते हैं, और आपकी ग्राम होता है, यानी कि जो चने होते हैं या चने की दाल जो होती है, वो सब लेग्यूम्स में आते हैं। तो उनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, इसीलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि प्रोटीन देना चाहिए बच्चों को, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज बनाने में हेल्प करती है। दे ऑल्सो अकाउंट फॉर टफ फाइब्रस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ये किस और में भी हेल्पफुल होती है? मतलब ग्रोथ तो हो ही रही है बॉडी की, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पर वो यूज होती है हमारे हेयर को उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नेल्स के लिए और हमारी मसल्स के स्ट्रक्चर के लिए, तो वो काफ़ी यूजफुल होती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन खानी चाहिए। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड हेल्प इन आवर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे ब्लड का भी पार्ट होती है, क्योंकि हमारी ब्लड में फिब्रिनोजन होता है, जो कि फिब्रिन प्रोटीन बनाती है, तो वो सब भी उसके लिए भी प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है। और काफ़ी बॉडी के फंक्शंस में प्रोटीन बहुत अच्छे से अमाउंट में यूज़ होती है। तो इसलिए हमें प्रोटीन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो खाएं जिसके अंदर प्रोटीन है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है पल्सेस, आपका मिल्क या मिल्क प्रिपरेशन से जो भी बनी है आपकी कर्ड वगैरह चीज़ जो है, एग में होती है आपकी
फिश में होती है और मीट में होती है, ठीक है। और लीवर वगैरह में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है आपकी मीट में अगर देखें तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। कल हम तो जो फर्दर है आपका न्यूट्रिएंट हम डिस्कस करेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स वगैरह, और उसके बाद आपका हो जाएगा डेफिशिएंसी डिजीजेस, और उसके बाद आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ में डाउट है। तो आप लोग टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।